आज हम 10th मैथ्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 है। तो आज हम पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे फ्यूचर में अगर आप साइंस लेंगे, फिजिक्स है, मैथ्स है, तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो क्यों यूजफुल है? तो इसमें जो यूज होने वाले, इसमें जो हमें आगे पढ़ने वाले हैं हम, उसमें एक होता है साइन, साइन एक्स या साइन बी, और एक होता है कोस। ठीक है, इसी के चलते चलते हमें बाकी के हमको दूसरे फंक्शंस भी मिलेंगे। ये नॉर्मली क्या है, ये नॉर्मली फंक्शन है। जैसे हमने पिछले भी टाइम में हमने फंक्शन देखा था। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन एक तरह के ऑपरेटर होते हैं और एक तरह के ऑपरेशंस होते हैं। कि यहाँ पे बीच में मान लो कि एक फंक्शन है, मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट रखा, मैंने कुछ यहाँ पे इनपुट डाला, तो ये फंक्शंस जो है वो मुझे कुछ आउटपुट देते हैं। ठीक है, मैं कुछ अगर इनपुट डालूंगा तो मुझे कुछ आउटपुट देंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लूं, अगर मैं फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नाम का एक फंक्शन डालू, तो इनपुट अगर मैं 2 डालूंगा तो आउटपुट में मुझे 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। अगर इनपुट में 6 डालूंगा तो आउटपुट में 6 का स्क्वायर 36 मिलेगा। ऐसे ही साइन क्या है? साइन एक टाइप ऑफ फंक्शन है। क्या है? एक टाइप ऑफ फंक्शन है। यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे मैं अगर इनपुट में 2 डालूंगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में कुछ वैल्यू मिलेगी। ये एक टाइप का फंक्शन है। अब फंक्शन क्यों क्रिएट किया गया, और ऐसा फंक्शन ही क्यों क्रिएट किया गया अजीब सा? तो क्या होता है कि जब मैं इनपुट और आउटपुट का ग्राफ बनाऊं, इनपुट को मैं एक्स की तरह लू, सॉरी हाँ, इनपुट को मैं एक्स की तरह लू और आउटपुट को मैं वाई की तरह लू और उनका ग्राफ बनाओ, साइन का ग्राफ जो है और कोस का ग्राफ है, दोनों मुझे ऐसे वेव में मिलता है। और हम जानते ही हैं कि हमारे आजू बाजू जितनी भी चीज है, जैसे कि हमारी लाइट है, वो एक टाइप ऑफ वेव में हमें ट्रैवल करने को मिलती है। रेडिएशन है, वो वेव में ट्रैवल करने को मिलती है। हमारा जो नॉर्मल पानी होता है, पानी में भी ऐसे पत्थर डालेंगे तो वो भी वेव्स मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी फिनोमिना है जिसमें हमको ग्राफ जो है वो वेव में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमने अल्टरनेट करंट पढ़ा था, अल्टरनेट करंट भी हमको किस में मिलता है? वेव में मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये हम वेव के साथ कनेक्टेड है। और अगर वेव के साथ कनेक्टेड है तो ये साइन एक्स भी वेव, साइन और कोस दोनों वेव के साथ क्या है? कनेक्टेड है। तो हमारी पूरी दुनिया ये साइन कोस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसलिए हमको ये पढ़ना जरूरी है। बट इसका जो स्टार्ट है वो ये वेव से नहीं होके ट्राइंगल से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि इसको समझना, साइन कोस और बाकी जितने फंक्शन है उनको समझना ट्राइंगल से इजी पड़ता है, ना कि वेव से। वेव से भी पढ़ा जा सकता है पर बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है वेव से पढ़ना। तो हम इसको किसकी मदद से पढ़ेंगे? ट्राइंगल की मदद से। आओ चलो देखते हैं। हाँ, अब हिस्ट्री में कैसे होता है? हिस्ट्री में ऐसा था कि किसी ने ऐसा सोचा कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, पाइथागोरस के टाइम का ये बात है कि मानो कि ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में हमें ये एक एंगल हमको पता है, ये एंगल हमको पता है ए, इसकी वैल्यू पता है हमको ए। अब ये एंगल जब पता हो तो ये एंगल की मदद से हमें बाकी की जो साइड है, बाकी की जो साइड है, क्या वो पता कर चल सकती है हमें? क्या हम ये जान सकते हैं? इसके लिए इन्होंने एक फंक्शन बनाए, बहुत सारे फंक्शन बनाए। सबसे पहले फंक्शन बनाया साइन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? साइन फंक्शन। कि साइन ऑफ ए, कि ए का साइन, ये जो एंगल है ए का साइन क्या होता है? तो ए का साइन होता है, ये जो एंगल है उसकी सामने, उसके सामने, उसकी ऑपोजिट में जो साइड है उसको बोलेंगे हम ऑपोजिट साइड। ठीक है, जो सामने की साइड है, ऑपोजिट की साइड है, उसको हम ऑपोजिट की साइड बोलेंगे। जो बाजू में साइड है उसको बोलेंगे एडजेसेंट। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। जिस एंगल से हम मेजर कर रहे हैं, जिस एंगल से हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, उसके सामने की ऑपोजिट वाली साइड को ऑपोजिट बोलेंगे, पास में जो है उसको एडजेसेंट बोलेंगे। और ये तो हाइपोटेनियस है ही, इसको तो हम हाइपोटेनियस बोलते ही है, पहले से ही बोलते रहते। ठीक है, तो साइन क्या होता है? साइन की वैल्यू है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है?
ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ओ, साइन ए इज इक्वल टू ओ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। देन व्हाट इज कॉस ए? कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? कॉस ए की वैल्यू होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आ। तो तीसरा फंक्शन जो आता है, तीसरा फंक्शन हम क्या लेते हैं? इन दोनों का डिवाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? इन दोनों का डिवाइड लेते हैं, यानी कि टेन ए जो होता है वो साइन ए डिवाइड बाई कोस ए होता है। साइन ए डिवाइड बाई क्या होता है? कोस ए। अब दोनों को मैं ऐसे डिवाइड करूं तो ऐसे में दोनों को डिवाइड करूं तो एच एच कट हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ ओ डिवाइड बाई ए, ओ डिवाइड बाई ए, ओ यानी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन ए की बात करें तो टेन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या आएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कोस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसी के इनवर्स फंक्शन है, इन सब के इनवर्स फंक्शन है। जैसे साइन का इनवर्स फंक्शन है कोसेक, कोस एक ए की वैल्यू आ जाएगी इसका उल्टा, हाइपोटेनियस ओपन ऑपोजिट। कुछ नहीं है, सिर्फ साइन एक याद रह गया, कोस याद रह गया, बाकी सारे फंक्शन अपने आप याद रह जाएंगे। साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कोस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दो याद रह गए। टेन क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिवाइड कर लो, तीन याद रह गए। अब तीनों को इन्वर्स कर लो, तीनों को इन्वर्स करेंगे तो हमको कोसेक मिल जाएंगे, सेक ए मिल जाएगा, सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, और फिर टेन का बन जाएगा ऑपोजिट कोटेन, यानी कोट। कोटेन बड़ा नहीं लिखते हैं, सिर्फ कोट ही लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म कोटेन ही होता है, बट हम सिर्फ कोट ही लिखते हैं। ये जो पीछे का ए एन है वो लिखे नहीं जाता, ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, इसका इनवर्स कर दो बस। ये 6 फंक्शन है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, बस और कुछ नहीं है। ये 6 फंक्शन, साइन कोस टेन और इनके इनवर्स कोसेक सेक और कोट, बस, ठीक है। ये याद रह जाएंगे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। चलो अभी इनमें कुछ वैल्यूज होती है, जैसे ये मैं सिर्फ ए लिखा था, यहाँ पे एंगल का नाम मैंने ए लिखा था, एक ही जगह पे मैं यहाँ पे नंबर दे दूं कि 45 डिग्री, तो 45 डिग्री तो साइन 45 क्या होता है? मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर, एक 0 है, 30 है, 45 है, 6 है और 90 है। बस ये 5 जो नंबर है, इन 5 नंबरों के लिए हमको इनकी वैल्यू याद रखनी है, बस, बाकी कुछ नहीं है। तो कैसे याद रखनी है? ट्रिक से भी हम सिखा देंगे एक। चलो ये अपने को ट्रायंगल से समझ आ गया कि ट्रायंगल का ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनका ट्रायंगल से क्या साथ क्या रिलेशन है वो समझ आ गया। एक तो ऑपोजिट और एडजेसेंट समझ आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ना, ऐसे 90 डिग्री इज कंपलसरी। मानो कि मैंने यहाँ पे एक एंगल ए है, तो ये एंगल का एडजेसेंट कौन सा है? ये क्या है? एडजेसेंट ऑफ ए, ठीक है। ये क्या है? ये है ऑपोजिट ऑफ ए, ठीक है। ये एडजेसेंट ऑफ ए है, ये ऑपोजिट ऑफ ए है, समझ आ गया। तो मैंने मानो कि मेरे को ये एंगल नहीं लेना, मेरे को ये एंगल लेना है बी, तो बी का ऑपोजिट तो ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट ऑफ बी। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एडजेसेंट ऑफ बी, ठीक है। ये वाली साइड जो है वो एडजेसेंट ऑफ बी भी है और ऑपोजिट ऑफ ए भी है। अब मेरे को यहाँ पे साइन बी चाहिए। क्या चाहिए? साइन बी। साइन बी इज इक्वल टू, हमें बी से देखना है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम ही आता है, यही होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। तो ऑपोजिट ऑफ बी, ऑपोजिट ऑफ बी अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ बी अपॉन हाइपोटेनियस। और कोस ए मेरे को चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? कोस ए। कोस ए कैसे मिलेगा? एडजेसेंट ऑफ ए, ए लेना है ना, तो ए का एडजेसेंट क्या लूंगा मैं?
एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग है, पर ये साइड तो एक ही है ना। मैं ये साइड का नाम दे दूं, अगर इसको नाम दे दूं मैं एक्स वाई, ये जो साइड है उसको नाम दे दूं एक्स वाई, तो इसका इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच होगा। और एडजेसेंट ऑफ ए भी यही है, तो इसके इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन एच। यानी cos A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन B। और ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक परफेक्ट जो 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है, एक उसके बाकी के जो दो एंगल है वो ये कॉस और साइन के होंगे। और इसके ऑपोजिट भी हम कह सकते हैं कि साइन A इज इक्वल टू कोस B, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यूज पे आ जाते हैं कि जो पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या उनके उन पर्टिकुलर एंगल्स के लिए साइन या कोस जितने भी फंक्शन है उनकी क्या वैल्यू होती है वो देख लेते हैं। चलो, तो पर्टिकुलर वैल्यूज कौन सी पहले देख लो। एक तो 0, फिर आ जाता है 30 डिग्री पे, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल है। ये कितने एंगल है, 5 एंगल। पहले तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसे हाथ में ही हम ये हाथ का यूज करके ही हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलो देखो कैसे। सबसे पहले हमें चाहिए साइन की वैल्यू। किसकी चाहिए, साइन की वैल्यू। मानो कि साइन जो 0 एंगल है, कौन सा एंगल है, 0 एंगल, उसकी हमें वैल्यू चाहिए कि साइन 0 कितना होता है। साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है। क्योंकि जो हमने साइन ए लिया था, ए क्या था, ए इज एंगल। यहाँ पे हमने जो ये ट्राइंगल में ए लिया था, ए क्या था, वो एक एंगल ही था ना, उसकी कुछ वैल्यू होगी। साइन 0, मानो कि ए की वैल्यू 0 है, तो साइन 0 क्या होगा। अगर मानो ए की वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो साइन 30 क्या होगा, साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये सब वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलो, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक ये है साइन के लिए। ठीक है, बाकी सारे तो ऐसे ही याद रह जाएगा, जैसे साइन याद रह जाएगा, बाकी सब उसके साथ ही याद रह जाएंगे। चलो देख लो, साइन इज इक्वल टू, साइन के लिए एक फंक्शन है अंडर रूट बिलो फिंगर, सॉरी, अंडर रूट में नंबर ऑफ बिलो फिंगर डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 जो है इसके रूट नहीं है, सिर्फ रूट किसमें, नंबर ऑफ बिलो फिंगर। नंबर ऑफ बिलो फिंगर, बिलो फिंगर क्या होता है, देखो ये मैंने क्या कहा था, 0 डिग्री। क्या कहा था, 0 डिग्री। 0 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर है, बिलो फिंगर बोला है, तो नीचे कितनी फिंगर है, एक भी नहीं, एक भी नहीं, यानी 0। तो नंबर ऑफ बिलो फिंगर क्या हुआ, 0। और 0 का रूट क्या होता है, 0 डिवाइड बाई 2। तो 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। यानी जो साइन 0 है उसकी वैल्यू क्या आई, 0। कितनी आई, 0। 30 डिग्री देख लेते। ये 30 डिग्री मैंने बोला था, 30 डिग्री के नीचे क्या है, एक फिंगर है। कितनी फिंगर है, एक फिंगर है। तो यहाँ पे लिखते हैं ना भाई, कितनी फिंगर है, एक फिंगर। एक फिंगर का रूट क्या आएगा, एक फिंगर का हमें रूट निकालना है, जो 1 ही आएगा, डिवाइड बाई में 2। तो ये जो हम साइन ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री का हमें क्या मिलेगा, 1/2। भाई लिख देते हैं भाई 1/2। ऐसे ही ये फिंगर आ जाएगी 45 डिग्री पे। 45 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर है, 2। कितनी फिंगर है, 2। 2 का रूट 2 क्या आएगा इधर, √2 डिवाइड बाय 2। अब ये डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि 2 भी क्या बना होता है, 2 √2 से बना हुआ था। एक एक √2 निकल जाएगा और बन जाएगा 1/√2। यानी जो साइन 45 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। ऐसे ही हम 60 डिग्री वाली फिंगर लेते हैं। 60 डिग्री वाली फिंगर के नीचे कितना है, 3। 1 2 3, कितना है, 3। तो क्या हो जाएगा, 3 का रूट डिवाइड बाई 2, यानी √3/2। यही वैल्यू आएगी क्योंकि इसमें कुछ डिवाइड नहीं होगा, √3/2। ठीक है, अब
ये कौन सा हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री के नीचे कितनी है 1 2 3 4 कितनी है 4, 4 का रूट लेंगे, 4 का रूट लेंगे क्या आएगा 2 और 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 1, 2 डिवाइड बाई 2 1। ठीक है ये समझ आ गया साइन। अब कोस में, कोस क्या है इसका ऑपोजिट है, कोस क्या है इसका ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट में क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कोस लिख के इसका ऑपोजिट कर दो कि 1 पहले लिखो फिर √3/2 लिखो, 1/√2 लिखो फिर 1/2 इधर और 0, यानी ये जो ऐसे जा रही थी मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है कोस साइन का ऑपोजिट है, ऐसे जा रहा था मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है या तो इसमें हम बिलो फिंगर ले रहे थे उसकी जगह पे ऊपर फिंगर ले लो। ठीक है कोस में क्या आ जाएगा, कोस का जो फंक्शन है उसमें आ जाएगा नंबर ऑफ अपर फिंगर डिवाइड बाई 2, सिंपल। ठीक है इसमें हम बिलो फिंगर ले रहे थे साइन में, कोस में अपर फिंगर ले लो, बाकी वैसे का वैसा सेम वैल्यू आएगी, कुछ चेंज नहीं होगा, घर पे ट्राई करके देख लेना। ठीक है अब तीसरा फंक्शन आ जाते हैं tan। अब tan मैंने पहले से ही बता रखा था क्या इन दोनों का क्या है डिवाइड है, tan क्या है साइन डिवाइड बाई कोस है, tan क्या है साइन डिवाइड बाई कोस है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, करो भाई डिवाइड। 0 डिवाइड बाई 1, 0 डिवाइड बाई 1 क्या होता है भाई 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही होता है। 1/2 डिवाइड बाई √2/3, अगर इसको दोनों को डिवाइड करूं तो ये √2 चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है अभी नहीं हुआ है, √2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/√3। ये दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, दोनों कट होके क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे भी 2 कट हो जाएंगे और √3/1 नहीं लिखूंगा तो चलेगा। अब यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 0 है, यहाँ पे क्या था 0 डिवाइड बाई 1, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि नीचे 1 था ऊपर 0 था, यहाँ पे नीचे 0 है। अब किसी की नंबर के नीचे अगर 0 आए तो उसकी वैल्यू फटाक से इनफाइनाइट लिख देने की, क्या लिख देने की इनफाइनाइट। ठीक है अब तो बाकी के तो फंक्शन बहुत इजी है, इन सब के क्या करने इनवर्स ही करना है। चलो पहला फंक्शन आ जाएगा कोसेक, ठीक है फिर आ जाएगा सेक और तीसरा फंक्शन आ जाएगा हमारा कोट। ठीक है कोसेक ले लेते हैं, 0 का इनवर्स यानी 1/0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 1/2 का इनवर्स हो जाएगा 2, √2 1/√2 का इनवर्स हो जाएगा √2 और √3/2 का इनवर्स हो जाएगा 2/√3। 1 का इनवर्स तो क्या होता है 1 ही होता है। सेम कोस क्या सेक क्या है कोस का इनवर्स, ये क्या है इन दोनों का इनवर्स, सेक इज इक्वल टू 1/कोस और कोसेक इज इक्वल टू 1/साइन, ये पता होना चाहिए। ठीक है तो ये क्या है 1/कोस है, एक दूसरे के इनवर्स है, और जब एक दूसरे के इनवर्स है तो वैल्यू भी इनवर्स हो जाएगी। 1 का इनवर्स हो जाएगा 1, √2/2 का इनवर्स हो जाएगा 2/√2, सॉरी 2/√3, 1/√2 का इनवर्स हो जाएगा √2, 1/2 का इनवर्स हो जाएगा 2 और 0 का इनवर्स क्या होता है भाई 0 का वो इनवर्स होता है इनफाइनाइट। कोट में इनवर्स ले लेते हैं भाई। ठीक है कोट में इनवर्स ले लो, 0 का इनवर्स इनफाइनाइट हमको पता ही है, 1/√3 का इनवर्स √3, 1 का इनवर्स 1 है ही, √3 का इनवर्स 1/√3, इनफाइनाइट का इनवर्स क्या होगा। अब देखो 1/0 अगर इनफाइनाइट होता है तो इसका इनवर्स मैं 0 लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट का इनवर्स यानी 1/0 का इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये पूरा टेबल बन गया है, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपको याद रखने में आसानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना है, साइन और कोस इन दोनों की वैल्यू हमको फिंगर से मिल जाएगी, बाकी की वैल्यू या तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, tan इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कोस। ठीक है कोसेक इज इक्वल टू इसका इनवर्स साइन का 1/साइन, सेक इज इक्वल टू 1/कोस और कोट इज इक्वल टू 1/tan भी लिख सकते हो, या फिर इन दोनों को उल्टा कर लो या फिर कोस डिवाइड बाई साइन कर लो। ठीक है tan इज इक्वल टू हम देखो ऐसे था ना, ऐसे
कि tan इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय कोस हम कर लिखते थे, ठीक है, ये बराबर है। और कोट इज इक्वल टू क्या लिखते थे, 1/10, यानी 10 का इनवर्स। 10 तो क्या है, साइन अपॉन कोस है, तो इसका इनवर्स मैं लिख सकता हूं। इसका इनवर्स हो जाएगा कोट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, ठीक है, यानी ऊपर ये आएगा, नीचे ये कॉस डिवाइड बाय साइन, ठीक है। ये पूरा टेबल बन गया। टेबल ही तो थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी तो सब इजी है, ठीक है, याद रह गया टेबल। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इसके रिलेटेड। चलो, कि हमने मानो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री वाला। यहां पे मैंने मानो कि एक एंगल ले लिया है ए, क्या, थीटा मान लो, ए नहीं लिया है, थीटा मान लेते हैं। मैंने क्या एक लिया है, थीटा। ये जो ट्रायंगल है वो एबीसी ट्रायंगल है और ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब हमको पाइथागोरस का थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा क्या नहीं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हाइपोटेन्यूस है इसको सबसे डिवाइड कर दो। हाइपोटेन्यूस है, इसको यहाँ पे लाके सबसे साथ डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हुआ। अब इसमें ये वाले फंक्शन में अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा क्या मिलेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या मिलेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, ठीक है। कोस थीटा क्या मिलेगा, कोस थीटा मिलेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, बी सी है, और हाइपोटेनियस तो ए सी है ही, ठीक है। ये हमें साइन और कोस की वैल्यू मिली। यहां पे मैं क्या करूं, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमको देखो कहीं तो लग रही है कि बराबर है, सिर्फ स्क्वायर का डिफरेंस है, तो मैं एक स्क्वायर क्या कर लूंगा, इन दोनों को अप्लाई किया है स्क्वायर, ये स्क्वायर में सिर्फ ऊपर अप्लाई कर दूंगा, ऐसे दोनों को अप्लाई किया है, ऐसे ऊपर अप्लाई कर दूंगा। ए बी बाई ए सी तो क्या है भाई, साइन थीटा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाता है, साइन के ऊपर स्क्वायर और फिर थीटा, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना होता है कि साइन थीटा स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। बट ये जो हमने लिखा है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि साइन और थीटा जो है, थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे हम बोल देंगे साइन थीटा की वैल्यू है 30, और 30 बाद में अगर स्क्वायर लगा देंगे तो ये 30 स्क्वायर भी हो सकता है, तो साइन 30 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900 वैल्यू हो सकती है भाई, साइन 900। इसलिए हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को पहले लगाते। ये स्क्वायर जो है ये एंगल पे नहीं लगा हुआ है, ये किस पे लगा हुआ है, साइन पे लगा हुआ है। और साइन पे जब ऐसा स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब होता है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। और अगर हम ऐसे लिखे साइन थीटा स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है साइन के अंदर थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा, दोनों का मीनिंग बदल जाता है। इसलिए हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। इसकी जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम ही है, सिर्फ स्क्वायर का डिफरेंस है। इसकी जगह पे मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। ये पूरी इक्वेशन को मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, किसको, पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा ये, tan स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा का
इनवर्स यानी क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस पूरी इक्वेशन को मैंने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब जैसे मैंने कोस से डिवाइड कर दिया, मैं साइन से भी डिवाइड कर सकता हूँ ना। चलो साइन से डिवाइड कर लेते हैं। साइन से डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है कोट स्क्वायर थीटा, जैसे हमने पहले पढ़ा था, राइट। कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन, तो कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन इक्वेशन, तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये पूरे जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमने कुछ नहीं सीखना है। ये साइन क्या होता है, ये फंक्शंस क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, ऑपोजिट ये जो साइड्स है, ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनियस के हिसाब से इनकी वैल्यूज क्या होती है, इनके अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज क्या होती है, जो हमारे नॉर्मल एंगल जो हम यूज में लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो है, उसमें ये फंक्शन की क्या वैल्यू होती है। और ये तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसके ऊपर ही ये जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसी के ऊपर बेस टिका हुआ है। बाकी जो है एक और चैप्टर है इसी आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, बट ये क्या था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ तक था, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।